चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पीएम मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम में ऑटो एक्सपो का किया उद्घाटन। मारुति ने पहली इलेक्ट्रिक कार ई विटारा पेश के फुल चार्ज पर 500 किलोमीटर से ज्यादा चलेगी। 6 दिवसीय इवेंट में आपको 34 ऑटोमोबाइल कंपनियों के 100 से ज्यादा व्हीकल्स का जलवा देखने को मिलेगा। शूटर मनु चेस वर्ल्ड चैंपियंस गुकेश समेत 4 को खेल रत्न। पैरा ओलंपिक्स में जेवलियन का गोल्ड जीतने वाले नवदीप समेत 34 खिलाड़ियों को मिला अर्जुन अवार्ड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजेताओं को किया सम्मानित। एलपीजी सब्सिडी 500 रुपए। होली दिवाली पर एक सिलेंडर मुफ्त। महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने जारी किया संकल्प पत्र। हिंडनबर्ग बंद होने से अडानी को क्लीन चिट नहीं, कांग्रेस बोली आज भी जहां देखो वहां अडानी। जयराम रमेश ने कहा एक कंपनी के बंद होने से सवाल नहीं बदल जाएंगे। पंजाब और हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल का 20 किलो कम हुआ वजन। किसानों का आरोप सरकार ने सेहत पर सुप्रीम कोर्ट में दी गलत जानकारी। ऑस्ट्रेलिया से हार के बाद बीसीसीआई के 10 सख्त नियम। टीम इंडिया के क्रिकेटर्स को अब घरेलू क्रिकेट खेलना होगा। सीरीज के दौरान वे न तो विज्ञापन कर पाएंगे और न ही फैमिली के साथ सफर, साथ ही प्रैक्टिस सेशन में रहना जरूरी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। बोले मोहल्ला क्लिनिक में हुआ भ्रष्टाचार, सरकार आने पर कराएंगे जांच। इमरजेंसी के रिलीज के पहले दिन ही पंजाब में लगी रोक। कंगना रनौत को लगा बड़ा झटका। पीवीआर पहुंचकर एसजीपीसी ने किया प्रदर्शन। कहा अगर फिल्म रिलीज हुई तो कानून व्यवस्था बिगड़ने के लिए पंजाब सरकार होगी जिम्मेदार। महाकुंभ में दूसरे अमृत स्नान यानी मौनी अमावस्या से पहले 1800 से अधिक साधु बनेंगे नागा। जूना अखाड़े में पर्ची कटने की प्रक्रिया शुरू। मौनी अमावस्या पर आएंगे 10 करोड़ श्रद्धालु। कलाकारों की सुरक्षा तो संभाल लीजिए। अभिनेता सैफ अली खान पर हमले को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सरकार पर साधा निशाना। आम आदमी पार्टी एक भ्रष्ट पार्टी। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली लूटने का किया काम। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बड़ा बयान। हमारी गारंटी पर दिल्ली का चुनाव लड़ रही बीजेपी, उनके पास कोई विजन नहीं। संकल्प पत्र पर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कसा तंज। पीएम मोदी सुरक्षा चूक मामले में आया नया मोड़। पंजाब में 25 किसानों पर गिरफ्तारी वारंट जारी। कमेटी की रिपोर्ट के बाद एफआईआर में जोड़ी नई धारा। 5 जनवरी 2022 को फिरोजपुर में बीच सड़क पर रोका था प्रधानमंत्री का काफिला। दिल्ली में फिलहाल लागू नहीं होगी आयुष्मान भारत योजना। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। 5 साल में 8 गुना बढ़ी मनीष सिसोदिया की चल संपत्ति। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने चुनाव हलफनामे में बताया कि उनके पास 25,000 रुपए केस है और कोई वाहन नहीं है, साथ ही 1.5 करोड़ का लोन है। महाकुंभ में पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व पर देर से बरसाए फूल। एविएशन कंपनी के सीईओ पायलट पर एफआईआर। हेलीकॉप्टर प्रयागराज की जगह अयोध्या भेजा। दूसरी कंपनी से बुलाकर कराई गई पुष्प वर्षा। पूजा स्थल कानून को लेकर कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई याचिका। कहा 1991 में यह हमारे घोषणा पत्र में था। सेक्युलरिज्म की रक्षा के लिए ये जरूरी। महाकुंभ में बॉलीवुड सिंगर शंकर महादेवन ने दी प्रस्तुति। गंगा पंडाल में हुए संस्कृति का संगम। कार्यक्रम में महादेवन ने चलो कुंभ चले गीत से लोगों को किया मंत्रमुग्ध। वहीं महाकुंभ में इस्कॉन की शोभा यात्रा में विदेशी श्रद्धालुओं ने जमकर डांस किया। हरियाणा भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली मामले में आया नया मोड़। घटना स्थल की पहचान तक नहीं कर पाई पीड़िता, मेडिकल कराने से भी किया इनकार। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर जमीन के नीचे था हथियारों का जखीरा। बाड़मेर में 4 पिस्टल, 8 मैगजीन और 58 कारतूस मिले। खुफिया एजेंसी हुई एक्टिव। तमिलनाडु में पोंगल के मौके पर आयोजित जल्लीकट्टू त्योहार से एक दिन में 7 की मौत, 400 से ज्यादा लोग घायल। इनमें बेल मालिक और दर्शक भी शामिल। इस दौरान 2 बेलों की भी जान गई। इजराइल हमास के बीच कभी भी हो सकती है युद्ध खत्म करने की घोषणा। नेतन्याहू के ऑफिस का बयान। बंधकों की रिहाई के लिए बनी सहमति। एनसीपी शरद पवार गुट पर गिरी गाज। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीनने के बाद एनसीपी के पटना स्थित दफ्तर को कराया गया खाली। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अल कादिर ट्रस्ट से जुड़े भूमि भ्रष्टाचार मामले में सुनाई गई 14 साल की सजा। पत्नी बुसरा को भी 7 साल की जेल। गाजा में भारतीय तिरंगा देखना चाहता है फिलिस्तीन। पूर्ण युद्ध विराम के लिए पीएम मोदी से मांगी मदद। मध्य प्रदेश के भोपाल में 50 साल पुराना पार्वती नदी पर बना पुल धंसा। 2 जिलों का कनेक्शन टूटा, आवाजाही बंद। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में रिलायंस को 18,540 करोड़ रुपए का मुनाफा सालाना आधार पर। इसमें 7.38% की हुई बढ़ोतरी। कुंभ का
IITN बाबा हरियाणा का रहने वाला एरोस्पेस इंजीनियरिंग की कनाडा में 3 लाख की नौकरी छोड़ी, 6 महीने पहले घर वालों से संपर्क तोड़ा। एक्सिस बैंक को अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 6,304 करोड़ का मुनाफा, नेट इंटरेस्ट इनकम 8.6% बढ़ी, वहीं 6 महीने में 19.94% गिरा बैंक का शेयर। बर्फबारी से कश्मीर में ठिठुरन बढ़ी, गुलमर्ग बना घाटी का सबसे ठंडा इलाका, -7 डिग्री पहुंचा तापमान। वहीं अगले 2 दिन धुंध की सफेद चादर में लिपटा रहेगा पंजाब, तापमान में हुई 4 डिग्री तक गिरावट। अगले 2 वित्त वर्षों में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.7% रहने का अनुमान, विश्व बैंक ने सर्विस सेक्टर में जताई निरंतर विस्तार होने की उम्मीद। राजधानी दिल्ली में कोहरे से 117 फ्लाइट और 27 ट्रेनें लेट, हिमाचल में बर्फबारी से 200 सड़कें बंद, एमपी राजस्थान के 20 शहरों में 10 डिग्री से कम पहुंचा पारा। यूपी के पहाड़ों पर बड़ी बर्फबारी, मौसम विभाग ने तेज हवाओं के साथ ओले गिरने की जताई आकांक्षा। वहीं घना कोहरा होने के कारण कौशाम्बी में ट्रक बोलेरो टकराई, 1 की मौत, 6 लोग घायल। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर में कोहरा, ग्वालियर, चंबल में छाए बादल, एमपी में आज और कल 2 दिन बदला रहेगा मौसम। वहीं 19 जनवरी के बाद पड़ेगी कड़ाके की ठंड। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी हुई रिलीज, श्रेया तलपड़े बोली, अटल जी का किरदार निभाना मेरे लिए सम्मान की बात, उनके बारे में काफी कुछ जानने को मिला। हिमाचल में बर्फबारी के बाद तापमान में आई बड़ी गिरावट, पिछले 48 घंटे में 11 डिग्री गिरा सोयाबाग का पारा। वहीं 21 जनवरी से फिर शुरू होगी बर्फबारी। बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल की छावा फिल्म का ट्रेलर 22 जनवरी को होगा रिलीज, मेकर्स ने नए पोस्टर के साथ दिखाई जानकारी। कंगना के फिल्म इमरजेंसी पर मचा बवाल, पंजाब में सिख संगठनों ने जताया विरोध, कई थिएटरों ने शो रोके। वहीं शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने फिल्म में ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ और सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का लगाया आरोप। ऑस्ट्रेलिया से हार के बाद बीसीसीआई सख्त, घरेलू क्रिकेट खेलना होगा, सीरीज के दौरान विज्ञापन नहीं, प्रैक्टिस सेशन में रहना जरूरी जैसे खिलाड़ियों के लिए बनाए 10 नियम। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भारतीय टीम को मिला नया कोच, बीसीसीआई ने पूरी की गौतम गंभीर की डिमांड, सीतांशु कोटक को नियुक्त किया बैटिंग कोच। ग्रेजुएट लोगों के पास नौकरी पाने का सुनहरा मौका, यूको बैंक ने 250 पदों पर निकाली भर्ती, इच्छुक उम्मीदवार 5 फरवरी तक कर सकते हैं आवेदन। 10वीं पास के लिए सुनहरा मौका, रेलवे में निकली 4000 पदों पर भर्ती, नहीं देनी होगी कोई लिखित परीक्षा, 27 जनवरी तक कर सकते हैं आवेदन। नीतीश रेड्डी पर ऑस्ट्रेलिया से लौटने पर हुई पैसों की बारिश, आंध्र प्रदेश सरकार ने निभाया अपना वादा, भारतीय क्रिकेटर को बुलाकर दिया इनाम। अव्यवस्था को देखकर राहुल गांधी नाराज हो गए और उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार और दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। दरअसल राहुल गांधी के दौरे की जानकारी कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल से पार्टी ने दी है। दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम में इवेंट का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने एक्सपो में संबोधित करते हुए रतन टाटा और ओसामू सुजुकी को याद किया। उन्होंने कहा, भारत की ऑटो इंडस्ट्री फंटास्टिक भी है और फ्यूचर रेडी भी है। मैं आज रतन टाटा और ओसामू सुजुकी को भी याद करूंगा। भारतीय ऑटो सेक्टर की ग्रोथ और मिडिल क्लास के सपने को पूरा करने में इन दोनों महानुभावों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। पीएम ने कहा, भारत की ऑटो इंडस्ट्री पिछले साल में लगभग 12% की दर से आगे बढ़ी है। इतनी कई देशों की आबादी नहीं है जितनी भारत में हर साल गाड़ियां